नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। डॉक्टर नित्यानंद का जन्म शताब्दी वर्ष, दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत। कहा, उन्होंने हिमालय पर्यावरण की चिंता की। धोरण खास को मंत्री गणेश जोशी की सौगात, 1.5 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता। हरिद्वार नगर निगम के बीजेपी कार्यालय को 1 साल पूरा, भाजपा से जीते पार्षदों और मेयर का सम्मान। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की विकास कार्यों की सराहना। नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 12 फरवरी से विंटर कार्निवल की मेजबानी के लिए तैयार, खिलाड़ियों और व्यवसायियों में उत्साह। उत्तराखंड में आज बारिश बर्फबारी का अलर्ट, कई जगह छाया कोहरा। 7 शहरों में पारा -10 डिग्री से नीचे, मुनस्यारी सबसे ठंडा। और खबरें विस्तार से। देहरादून में डॉक्टर नित्यानंद की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर दून विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर नित्यानंद ने अपने पूरे जीवन में हिमालय, पर्यावरण और सीमांत क्षेत्रों की चिंता की। उन्होंने बहुत पहले ही हिमालयी क्षेत्रों में विकास और पर्यावरण संतुलन को लेकर जो दृष्टि रखी थी, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। डॉक्टर नित्यानंद जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष यहाँ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर हिमालय की चिंता की, यहाँ के पर्यावरण की चिंता करी। पूरे हिमालय का विकास कैसे हो, यहाँ के जो जोखिम है, उन सभी पर उन्होंने बहुत पहले ही जो सोच बनाई थी, आज वो हम सबके काम आ रही है। ऐसे मनीषी को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर हम उनको नमन करते हैं और उनकी सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर उनके नाम से शोध केंद्र भी चल रहा है, जो अनेक क्षेत्रों में काम कर रहा है, विकास की, पर्यावरण के क्षेत्र में। हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जो डेमोग्राफी के बारे में उन्होंने जो सीमांत क्षेत्र है, वहाँ की डेमोग्राफी खराब हो रही है, जिस प्रकार से आज हमारे सामने एक खतरा है, उन्होंने उसकी चिंता भी बहुत पहले की थी। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर वाइब्रेंट विलेज की योजना चल रही है। राज्य के अंदर हम भी ऐसे सीमांत क्षेत्रों को विशेष रूप से वहाँ पर सभी सुविधाएं बन सके, वहाँ पर वहाँ का पलायन रुके, क्योंकि वो केवल नागरिकों की दृष्टि से भी और देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए देवभूमि की मूल पहचान से समझौता किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पुराने मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष की मंशा हमेशा से ही राज्य की संस्कृति के खिलाफ रही है। धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार जनभावनाओं के अनुरूप कड़े फैसले लेगी और सामाजिक संतुलन बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से मामला सामने आया है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात करते थे उस समय, अगर सरकार में आते तो ये उस प्रकार से उस दिशा में आगे बढ़ते। ये जनता के सामने स्पष्ट हो गया, इसलिए इसमें हम लोग कड़ाई से काम करेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान को लेकर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए निशाना साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर जनता को गुमराह किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और विकास कार्यों में पूरी तरह फेल हो गई है। प्रदेश में विकास के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। भाजपा में बैठे उन्हीं के विधायक और मंत्री विकास की पोल खोल रहे हैं, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री केवल आरोप प्रत्यारोप कर अपनी नाकामी को छिपाने में लगे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष से बड़ा पद और कौन सा हुआ, जो कि माननीय विधायक कोटद्वार भी हैं। उनको अगर अधिकारियों को बुलाकर धमकाना पड़ रहा है, वीडियो बनाकर अपनी फेसबुक पर और पब्लिक में आ रही है, पब्लिक डोमेन में उनकी वीडियो के अधिकारियों को धमका रही हैं कि आप समय से काम नहीं पूरा करते। सरकार सही चल रही है तो फिर माननीय विधानसभा अध्यक्ष को क्यों अधिकारियों को डांटना पड़ रहा है? अगर सरकार सही चल रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम विधायकों में से एक बंशीधर भगत जी को धरना क्यों देना पड़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों कह रहे हैं कि सैकड़ों लाशें आज भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में दबी हुई हैं? अगर सरकार सही चल रही है तो मुन्ना सिंह चौहान जी खड़े होकर क्यों ट्रकों को रोक रहे हैं कि ये यहाँ खनन हो रहा है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने सरकार को घेरा। चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य में डेमोग्राफिक बदलाव रोकने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार जमीन पर कब्जे हुए हैं तो प्रशासन अब तक क्या कर रहा था। सिंह ने कहा कि विपक्ष पर आरोप लगाने के बजाय मुख्यमंत्री को अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए। उनका कहना है कि सरकार मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई सरकार हमारी है या बीजेपी की है, पहले तो मुख्यमंत्री ये स्पष्ट करे। अगर सरकार बीजेपी की है तो ये दायित्व किसका है? ये दायित्व तो सरकार का है ना। हमारे चाहने या न चाहने से कुछ हो रहा? हम चाहे कि ऐसा हो जाए, भाई आपकी जिम्मेदारी है। अगर डेमोग्राफिकल चेंजेस हो रहे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? और मैंने सदन के अंदर भी कहा था कि डेमोग्राफिकल चेंजेस की हम बात करते हैं, लेकिन देश के नागरिक को प्रत्येक जगह जमीन खरीद करके रहने का अधिकार। अवैध रूप से कोई रह रहा है, सरकारी भूमि पर किसी ने कब्जा किया तो कौन कार्रवाई करेगा? ये विपक्ष कार्रवाई करेगा? ये कार्रवाई तो सरकार करेगी ना। धामी जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और चुनाव सर पर है, इसलिए इस तरीके की बात सत्ता में बैठे लोग करते हैं। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि इस बार टिकट उसी कार्यकर्ता को मिलेगा जो चुनाव जीतने की क्षमता रखता हो। डॉक्टर रावत ने पार्टी के कुछ नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग अभी से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर यह दावा कर रहे हैं कि उनका टिकट फाइनल हो चुका है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि टिकट तो राहुल गांधी का अभी फाइनल नहीं है। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनके परिवार का और संगठन का मामला है, लेकिन आगे देखने वाली बात होगी कि परिवार हावी रहता है या उनके कार्यकर्ताओं की भावनाएं हावी रहती है। कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के नेतागण करते हैं, पर सामने से आने वाले समय में देखेंगे, जिस समय टिकट वितरण होगा, कि कांग्रेस किनको टिकट देती है, अपने चहेतों को देती है या कार्यकर्ताओं को देती है। हालांकि हमेशा देखा यह गया है कि कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अलग होकर के टिकटों का वितरण किया है।
अटैची किसकी कितनी बड़ी है, इसको आधार बना करके टिकट दिया गया। तो अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस आधार पर टिकट देती। काशीपुर के कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया, जहां डकिया नंबर 1 में खनन सामग्री से लदे डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आक्रोशित भीड़ ने डंपर में आग लगा दी, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में किया। फिलहाल डंपर चालक की तलाश की जा रही है। आज सुबह एक भारी मालवाहक वाहन के द्वारा शिवनगर ढकिया निवासी श्री जयपाल सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र चरण सिंह उम्र लगभग 60 वर्ष की दुर्घटना में मृत्यु कारित की गई है। इससे आक्रोशित होकर लोगों के द्वारा उक्त वाहन में आग लगा दी गई थी और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, फोर्स बना हुआ है। पार्थिव शरीर को मोर्चरी भिजवाया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्थिति सामान्य है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 60 शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गईं, जहां शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। जो हमारी सोमवार में जो जनसुनवाई हो रही है उसमें आज करीबन 60 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसमें शिकायतें कुछ पेयजल से संबंधित थी, कुछ अतिक्रमण से संबंधित थी, साथ ही राशन आदि से संबंधित शिकायतें दर्ज की गई हैं। सभी शिकायतकर्ताओं की वार्ता की गई है और सभी अधिकारी क्योंकि अपने मौजूद थे तो उनके साथ चर्चा की गई है। शिकायतों का मौके पर निस्तारण करने के साथ साथ जहाँ जहाँ निरीक्षण की आवश्यकता है आज ही टीम्स को निरीक्षण के लिए भेजा गया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट के रामलीला मैदान में आज किसान शंकर दत्त बगोली की अध्यक्षता में किसानों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा की गई। इस दौरान किसानों ने जिला किसान संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें सर्वसम्मति से पूर्व जिला अध्यक्ष नवीन करायत को जिलाध्यक्ष, निवर्तमान जिलाध्यक्ष राजकिशोर शाह को उपाध्यक्ष, दीपक शाह कोषाध्यक्ष, मोहनचंद पांडे मीडिया प्रभारी, मनीष बगोली महामंत्री, मोहनचंद राय महासचिव, एसडी बगोली और महेश चंद को संरक्षक बनाया गया। इस बार जो हमारा संगठन बना हुआ है ये काफ़ी मजबूत संगठन बन गया है इस समय। पहले हम कुछ ही लोग थे जिनने इस संगठन की कमान संभाली है जिले में। इस बार मुझे लगता है कि सारे गांव से हमें सपोर्ट मिल रहा है, बड़े अच्छे से उसमें जुड़े हुए हैं और इसको हम बहुत धारदार बनाएंगे इस समय संगठन को। सबसे प्रमुख हमारी समस्या यह है कि किसानों की कर्ज माफ़ी, जो लंबे समय से हम लोग मांग करते हुए आ रहे हैं, कि हमारी सरकार नहीं सुन रही है। इस बार हम उसमें पुरजोर लगाएंगे, ताकत के साथ सरकार का विरोध करेंगे कि सरकार ने कर्ज माफ़ करना पड़ेगा हमारा 26 में। दूसरी बात, जंगली जानवरों की समस्या प्रमुखता से है। यहाँ पर आप देख रहे हो, किसान सुनने में आ रहा है कि किसान बेचारा प्याज लगा रहा है, लहसुन लगा रहा है, कुछ भी जंगली जानवर नहीं रख रहा है इस समय। गेहूं चर गया, चना चर गया, जो भी हमारी फसलें हैं सारी सब नष्ट हो चुकी है, जंगली जानवरों के द्वारा खा दी गई है। तीसरी बात, गाँव से जो किसान हमारा उत्पादन लाता है, अपना आलू पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, उसकी रोड की व्यवस्था नहीं हुई। अगर कहीं रोड है तो ठेकेदारों के द्वारा 3-3 बार डामर करने के बाद भी वो रोड क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हम इस मामले में सरकार को घेरेंगे। सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं, जो इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मेरे को इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और मैं पिछली बार भी अध्यक्ष बना, 2 साल मैंने कार्य किया और इन लोगों ने मेरे कंधे से कंधा लगाया
और इस बार मुझे ये जो जिम्मेदारी मिली है उपाध्यक्ष की, मैं बिल्कुल नवीनदा करायत जी के संग कंधे से कंधा लगाकर काम करूंगा और किसान हितों के लिए पूरा काम होगा। चाहे किसानों की लोन की समस्या हो, चाहे ब्याज का मामला हो, और चाहे जो हमारे अभी माल्टा हमारे लोगों का पेड़ों में पड़ा है, 4 रुपये किलो का रेट लगा है, माल्टा सड़ रहा है, 2 रुपये किलो भी कोई खरीद नहीं रहा है। हम ये चाहते हैं कि उसकी व्यवस्था हो, किसान मंडी बनाई जाए, और सबसे पहली अभी जो हमारी प्राथमिकता होगी वो हम लोहाघाट में किसान हाट शुरू करेंगे। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के एमडी अनिल कुमार यादव रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने विभाग के समस्त अधिकारियों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। एमडी अनिल कुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उनकी समस्याओं का समाधान करना पहली प्राथमिकता है और केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं भी आम उपभोक्ता तक पहुंचे, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हमारे जो सम्मानित कंज्यूमर्स हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, उनको विद्युत सुचारू रूप से मिले, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान त्वरित गति से किया जाए, अगर जीर्ण शीर्ण मीटर पोल हैं तो उनको बदला जाए। हमारे यहाँ जो RDSS भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसके तहत जो कार्य कर रहे हैं उनको तेज़ी से कार्य किया जाए। तो चूँकि फरवरी मार्च का महीना हमारे लिए राजस्व वसूली के माह होते हैं, राजस्व का हम लोगों को टारगेट कंप्लीट करना होता है, बहुत सारे लोगों को देनदारियाँ देनी होती है, तो उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे थे। तो बेसिकली फोकस वाज कि कंज्यूमर्स को सेटिस्फैक्शन अधिक से अधिक दिया जाए। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली आगामी 12 से 16 फरवरी तक नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और अपने पहले विंटर कार्निवल की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों और पर्यटन व्यवसायियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जनवरी में हुए संतोषजनक हुई बर्फबारी के चलते वर्षा के बाद इस बार प्रतियोगिता टावर नंबर 10 से टावर नंबर 9 के बीच आयोजित होगी। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के वार्ड 5 धोरण खास में करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित होने वाली विभिन्न जनहितकारी विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत लगभग 1.5 करोड़ थी। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से स्थानीय नागरिकों को बेहतर सड़क, पेयजल, जल निकासी, सौंदर्यीकरण और अन्य आधारभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा। हरिद्वार नगर निगम के गठन के 1 वर्ष पूरे होने पर जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक भव्य स्वागत सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा से जीते हुए नगर निगम के बीजेपी पार्षदों और मेयर का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे। कार्यक्रम में हरिद्वार के वरिष्ठ भाजपा नेता और स्थानीय विधायक मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हरिद्वार महापालिका के 1 साल पूरा हो गया है। मैं मेयर किरण जैसल जी, उनकी पूरी टीम को, साथ में जो हमारे विधायक हैं मदन कौशिक जी और
आदेश जी, उनको बहुत बधाई देता हूं और मेयर साहब को इसलिए खास बधाई देता हूं कि उन्होंने आते ही जो एक बड़ा भ्रष्टाचार हरिद्वार में हो गया था, उसका पटाक्षेप किया और उसमें संबंधित जिम्मेदार लोगों को उस पर प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई है। मेरा तो यही प्राथमिकता रहेगी कि मैं हरिद्वार का विकास कर सकूं, जैसे स्वच्छता है, जल भराव है और भी अन्य कार्य हैं। और एक जमीन घोटाले का जो कार्य जब मैंने अपने शपथ ली थी और अपना कार्यभार संभाला था, तो उस पर मैंने जांच शुरू की थी और जो अधिकारी दोषी पाए गए उनको मैंने सजा दिलाने का काम किया है और आगे भी मेरी यही प्राथमिकता रहेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।